यह कहानी 11 साल के बच्चे की है जिसका नाम रेनेटो है। उसको एक 23 साल की विधवा औरत से प्यार हो जाता है। उस औरत का नाम मलीना है। वह गांव की सबसे खूबसूरत औरत में से एक थी। उसके पीछे गांव के सभी मर्द पागल थे। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी का नाम मलीना है। यह कहानी शुरू होती है सिसिली की एक टाउन में। वर्ल्ड वॉर का वक्त होता है और चारों तरफ अफरा तफरी होती है। और तभी हमें पुलिस वाले दिखाए जाते हैं। पुलिस वाले अनाउंस करते हैं कि सब शाम को रेडियो सुनेंगे क्योंकि शाम को जंग का ऐलान होने वाला है। अगले सीन में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम रेनेटो है। रेनेटो अपने दोस्तों को अपनी साइकिल दिखाने जाता है। वह अपनी साइकिल अपने दोस्तों को दिखाता है और उसमें से एक लड़का बोलता है, अभी मलीना आने वाली है, सब बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद सामने से एक खूबसूरत लेडी आती है। उसका नाम मलीना होता है और वह उनकी ही तरफ आ रही होती है। रेनेटो को पहली ही नज़र में मलीना से प्यार हो जाता है। पर मलीना शादीशुदा है और उसके हस्बैंड एक सोल्जर ऑफिसर हैं जो कि जंग में गया है। फिर वह लड़के मलीना का पीछा करने लगते हैं। मलीना के फादर एक टीचर है जिनको कान से सुनाई नहीं देता है और उन्हीं की क्लास में रेनेटो भी पढ़ता है। उसके क्लास के बच्चे उसके फादर का मजाक उड़ाते हैं मलीना को लेकर। रेनेटो मलीना के बारे में सोचते रहता है। एक दिन स्कूल ना जाकर वह सीधा उसके घर पर जाता है। वह उसके घर के सामने बैठा रहता है और तभी मलीना अपना दरवाज़ा खोलती है और उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, मेरे लिए सिगरेट लेकर आ जाओ। वह पैसा उसे नहीं देकर सीधा नीचे गिरा देती है और फिर हमें पता चलता है कि यह सपना देख रहा था। वह अपनी जगह पर ही बैठा रहता है। रेनेटो अब बड़े लोगों की तरह दिखना चाहता था, इसीलिए वह मलीना को इम्प्रेस करने के लिए एक पैंट सिलवाता है। वह अपने पिता के पैंट को टेलर के पास लेकर जाता है और उसे कटवा कर उसे छोटा कर देता है। अब वह हाफ पैंट नहीं पहनेगा, अब वो बड़े की तरह फुल पैंट पहनना चाहता है। और जब रेनेटो घर पे जाता है तो उसका बाप उसे बुरी तरह से मारने लगता है क्योंकि क्योंकि इसके पिता को पता चल जाता है कि उसी ने अपने बाप की पैंट कटवा कर अपने लिए एक पैंट बनवाया है। जब रात को सब घर पर सो जाते हैं तो वह मलीना के घर के बाहर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसके घर पर एक छोटा सा छेद कर देता है और इसी छेद के जरिए मलीना को देखता है। अंदर मलीना एक गाने पर पति के फोटो को लेकर नाच रही है। दरअसल उसका पति वॉर में लड़ने गया है जो कि अभी तक नहीं आया है। और अगले दिन वह कैसेट खरीदने जाता है जो मलीना के घर पर बज रहा होता है और अपने घर पर लाकर उसे ध्यान से सुनता है। फिर वह मलीना के ख्यालों में खो जाता है। अपने मशीन को हिलाना चालू कर देता है और मलीना के बारे में बुरे बुरे ख्याल सोचने लगता है। और अगले दिन रेनेटो फिर मलीना का पीछा करता है। टाउन में सभी मर्द मलीना को ही देख रही थी। टाउन की सभी औरतें मलीना से जलती हैं। वह लोग मलीना के बारे में अफवाह उड़ाती है, कहती है इसका किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। यह बात रेनेटो को सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वह मलीना का पीछा कर रहा था। मलीना अपने पिता के घर जाती है उनकी देखभाल करने के लिए। कुछ दिन बाद टाउन में सरकारी ऑफिसर आता है और कहता है हमारे कई आदमी शहीद हो चुके हैं, जिसमें से मलीना के हस्बैंड का नाम भी लिया जाता है। यह बात सुनकर टाउन के सभी मर्द खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब वह विधवा हो गई है, अब हम उस पर चांस मार सकते हैं। रेनेटो को उन आदमियों की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है उन पर। फिर रेनेटो उसके पिता के घर जाता है और वहां देखता है मलीना रो रही है और वह उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, बस मुझे बड़ा हो जाने दो। दरअसल रेनेटो इमेजिन कर रहा था और वह कभी मलीना के पास गया ही नहीं। उसके बाद रेनेटो मलीना के घर जाता है। वह देखता है कि मलीना अपने कपड़े सुखा रही है और वह बहुत परेशान है। मलीना घर के अंदर जाती है। रेनेटो उसके घर के पास जाकर उसके कपड़े चुरा कर भाग जाता है। उसके कपड़े को अपने मुंह पर लगाकर मलीना के बारे में सोचने लगता है और अपना मशीन हिलाने लगता है और वह सो जाता है। ऐसे ही अगले सुबह उसके पिता उसके कमरे में आते हैं और देखते हैं उसके सर पर किसी लड़की का कपड़ा है। वह देखकर उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं और 3 दिन तक खाना नहीं देते हैं और वह बीमार पड़ जाता है और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है। डॉक्टर बोलता है कि इसे कुछ नहीं हुआ है, बस इसे थोड़ी सी बाहर की हवा चाहिए। फिर उसका पिता उसको छोड़ देता है बाहर घूमने के लिए। और अगले दिन मलीना के फादर के पास एक लेटर आता है जिसमें मलीना के बारे में लिखा होता है कि वह कैरेक्टरलेस लड़की है, उसका कई मर्दों के साथ चक्कर है। यह सुनकर मलीना के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। अब मलीना अपने घर वापस चली जाती है और अगले दिन गांव में सब मलीना के बारे में बात करने लगते हैं। सब उसकी बुराई करते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं उसके बारे में। मलीना पर केस हो जाता है और मलीना एक लॉयर के पास जाती है केस लड़ने के लिए और वह लॉयर उसका केस ले लेता है और फिर वह केस जीत जाता है।
मलिना के पास पैसे नहीं होते देने के लिए। वह कहती है मैं तुम्हारा पैसा बाद में चुका दूंगी, पर लॉयर को पैसे नहीं चाहिए थे। वह मलिना के साथ जबरदस्ती करने लगता है और रेनेटो बाहर से यह सब देख रहा होता है। वह कुछ नहीं कर सकता और अब मलिना के घर लॉयर रोज आता है जबरदस्ती करने के लिए। एक दिन उस लॉयर की मोम को पता चल जाता है और वह अपनी छड़ी से उसे मार भगाती है। इसके बाद लॉयर वहाँ पे कभी नहीं आता। रेनेटो को यह सब देखकर बहुत खुशी होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके शहर में अटैक होता है जो कि जर्मनी ने कराया था। उस अटैक में मलिना के फादर मारे जाते हैं। अब मलिना के पास कोई नहीं है, उसके फादर की भी मृत्यु हो चुकी है। मलिना अब अकेली है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते और ना ही उसे कोई काम देता है। रात को वो अपने बाल काट देती है और अपने बालों को कलर भी करवा लेती है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है धंधे पर बैठने के सिवा। और अगले दिन वह एक कैफे पर बैठती है। वहाँ पर सिर्फ धंधे वाले लोग ही बैठते हैं। उसे देखकर सब मर्द समझ गए थे कि अब ये क्या काम करने वाली है। सभी मर्द खुश हो गए। अब सबको पता था कि मलिना अब धंधे पे बैठने वाली है और गांव के सभी मर्द खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वह मलिना का फायदा उठा सकते हैं। रेनेटो यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है। रेनेटो अपने घर पर जाकर बौखला जाता है। उसके पिता को पता रहता है उसे किस चीज की जरूरत है। उसके पिता सीधा उसे एक कोठे में लेकर जाते हैं और कोठे में छोड़ देते हैं। उसे कई लड़कियां ऑफर देती हैं, जहां पर एक लड़की का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वह उस लड़की के साथ सोता है और उसी टाउन में अमेरिका की सेना आ जाती है। यानी कि अब वॉर खत्म हो जाता है और सब जन जमा हो जाते हैं और सब जश्न मनाते हैं। तभी सब औरत मिलकर मरीना को ढूंढती है और एक होटल से निकाल कर उसकी बुरी तरह से बेइज्जती करती है और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। उसके बाल काट दिए जाते हैं, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। यह सब रेनेटो देख रहा होता है। वह कुछ नहीं कर सकता और मलिना को इस शहर से भगा दिया जाता है और मलिना वह शहर छोड़कर एक ट्रेन में चली जाती है। रेनेटो यह सब देख रहा होता है और उसे बहुत दुख होता है। कई दिन बीत जाते हैं और तभी उसका पति टाउन में आ जाता है। दरअसल उसके पति की मृत्यु नहीं हुई थी। उसका पति एक वॉर प्रिजनर था और वॉर के दौरान उसका हाथ भी कट जाता है। वह अपनी पत्नी मलिना को ढूंढ रहा था। वह गांव के सभी लोगों से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है पर उसे कोई नहीं बताता। उल्टा उसकी पत्नी के बारे में उसकी बुराई करने लगते हैं। उसकी पत्नी के बारे में उसे बुरा बुरा बोलने लगते हैं और यह सब रेनेटो देख रहा होता है। रेनेटो उसे यह सब बताना चाहता है पर वह बता नहीं पाता। तो अगले रात को जब उसका पति सोया होता है तो उसे रेनेटो एक लेटर भेजता है। उसमें उसने सब बातें लिखी होती हैं कि तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम्हें अभी भी ढूंढ रही है। और यह सब पढ़ने के बाद उसका पति सीधा ट्रेन पकड़कर उसे ढूंढने चले जाता है। अब एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मलिना और उसका पति उसी टाउन में वापस आ जाते हैं उसी घर में रहने के लिए। गांव वाले यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं। उसी भीड़ में रेनेटो भी होता है। उसे यह देखकर बहुत खुशी होती है। अब रेनेटो के पास भी एक गर्लफ्रेंड है। और अगले दिन मलिना मार्केट में सब्जी लेने जाती है। वहां पर वह सभी औरतें भी होती है जो कभी मलिना को गाली दिया करती थी और मारती थी। अब वह सब उससे इज्जत से बात करती है क्योंकि उसका पति उसके पास है और उन औरतों को अब उससे खतरा नहीं होता है। मलिना शॉपिंग करके घर की तरफ जा रही थी, तभी उसका बैग नीचे गिर जाता है और वहां पर रेनेटो आ जाता है। रेनेटो उसकी मदद करता है, उसका सब सामान उठाकर उसके झोले में डाल देता है और मलिना उसके बदले उसे थैंक्स कहती है और वहां से चली जाती है। तभी रेनेटो उसे देखता है और बोलता है गुड लक। और मलिना पीछे मुड़ती है और उसे हल्की सी मुस्कुराहट देकर वहां से चली जाती है। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।